सोचा जा रहा था वही हुआ, जिसकी डर थी वही डर हुई। चूंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो चुका है और इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी, अर्थात मैं आज बात कर रहा हूँ आप, ठीक है। तो जो आम आदमी पार्टी आप जो थी, जो अभी तक 60 प्लस 70 में 60 प्लस सीटें लाती थी, अर्थात देखेंगे कि 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 62/70 यानी 70 सीटों में 62 सीट लाई है। वहीं इंडियन बीजेपी की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 8 सीट ला करके सिमट गई थी 2020 में। अब होता है कि आम आदमी पार्टी के 3 देखेंगे तो प्रमुख नेता जो होते हैं, और उसमें आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष यानी अरविंद केजरीवाल, इनके साथ साथ इनके सबसे करीबी मनीष सिसोदिया और इनके और एक करीबी जो होते हैं सबसे खास चेहरा जिनका नाम है सत्येंद्र जैन, ये तीनों जो हैं अपना चुनाव हार चुके हैं। अब जैसा कि तीनों चुनाव भी हारे, तीनों ऑलरेडी आप जानेंगे कि तीनों जो थे जेल में थे और जेल से तीनों ने निकल के आए हैं। तो अब प्रश्न होता है कि क्या दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने 5 मुसीबत है? क्या केवल अरविंद केजरीवाल के सामने ही 5 मुसीबत है, या इनके दोनों जो सहयोगी हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, क्या अब पुनः अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल के जो राजनीतिक जीवन है क्या खत्म होने जा रहा है? आज ये सभी प्रश्नों का आज हम आपको जवाब देंगे, और वे जवाब हम 5 मुसीबत के आधार पर देंगे। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो अरविंद केजरीवाल के सामने 5 मुसीबत कौन कौन सी हैं, वे सारे पाँचों मुसीबत को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अंत तक जुड़े रहेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली चुनाव हारने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के क्या होगा, मनीष सिसोदिया के साथ क्या होगा और सत्येंद्र जैन के साथ क्या होगा। क्या इन्हें जेल मिलेंगे, या ये जीवन भर जेल में रहेंगे, या आने वाले भविष्य में राजनीति में सक्रिय रहेंगे? आखिर अब होने क्या जा रहा है, और वे कौन 5 मुसीबत हैं जो देश के हर नागरिकों को जानना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल से संबंधित है। तो पहले मैं आपको बता दूं 5 मुसीबत में मुसीबत नंबर 1 मैंने रखा है शराब घोटाले के और से शीश महल तक का इनका सीएजी रिपोर्ट इन्होंने अभी तक विधानसभा में पेश नहीं किए थे, जिसको लेकर के विपक्ष जो था वो विपक्ष जो था ऑलरेडी हावी हुआ था। विपक्ष का बार बार एक ही प्रश्न हो रहा था कि आप सीएजी का रिपोर्ट रखें, जो कि अरविंद केजरीवाल नहीं रखे। यानी पहला चुनौती। दूसरा चुनौती जो है वह है इसमें एनआईए वाली जांच जो इनकी रुक गई थी, पुनः एनआईए वाली जांच सरकार जांच करा सकती है, शुरू कर सकती है। और तीसरा जो है बिना सत्ता पार्टी के एकजुट रखना इनके पार्टी के लिए मुसीबत होगी। इनकी पार्टी जो बनी है यानी 22 गो सीट जो इनकी पार्टी जीत के आई है, हमें लगता है कि वह भी आम आदमी पार्टी टूटेगा। और चौथा जो बड़ा मुसीबत है वह दिल्ली के जो असर है ये पंजाब के पर भी पड़ेगा, और पंजाब में भी जिनकी सरकार है उथल पुथल होने की संभावनाएं हैं। और पांचवा लास्ट इनका होगा विस्तार योजनाओं पर इनका ब्रेक लगेगा। यानी जो लगातार ये राष्ट्रीय पार्टी बन रहे थे, लगातार कह सकते हैं कि अन्य राज्यों में अपना प्रभाव जो छोड़ रहे थे, अब लगता है कि पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी सिमट करके रह जाएगी। तो आज का हमारा एपिसोड जो है, इस एपिसोड में मैं 5 मुसीबत जो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती के रूप में उभर के आया है, ये सारे चीज़ों को हम आज डेप्थ में डिस्कशन आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम तो शराब घोटाले के और से शीश महल तक के रिपोर्टों को देखें। तो चूंकि नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की जीत के बाद जब उन्होंने पार्टी मुख्यालय में गए, तो जाने के बाद ही अपने भाषण और चुनावी में भाषण जो थी उस दोनों को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के पहले ही सत्र में वो सीएजी की रिपोर्ट लाएंगे। और कथित तौर पर देखिएगा तो शराब घोटाला से बंगला जो उनका था यानी शीश महल पर जो जितने भी खर्च हुए हैं, वह जो सीएजी का रिपोर्ट सामने आई है, जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उसको रोक रही थी, अब वो असहज महसूस कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं लाई थी। अब बीजेपी ने कह रहा है और मोदी सरकार खुद कर रही, मोदी खुद करे कि हम इसको लाएंगे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग 1 दर्जन से अधिक जो है सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने लंबित रखा है, अभी तक लाया ही नहीं है। तो भाजपा अब कह रही है कि घोटालों में पर्दा जो डाली गई उसको हटाया जाएगा, और अरविंद केजरीवाल इन रिपोर्ट के सामने जो अभी तक नहीं आए थे और नहीं आने दिए थे, इसका भंडाफोड़ होगा। और प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि सीएजी की रिपोर्ट से भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। यानी कहीं न कहीं देखिएगा तो अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे पहला जो रिपोर्ट आएगा, सबसे पहला जो चुनौती है वह शराब घोटाला से शीश महल तक का सीएजी का रिपोर्ट रहेगा। दूसरी यदि बात करें तो इनको एनआईए वाली जांच होगी। कौन सी एनआईए, पहले जान लें। तो शराब घोटाला के केस में महीनों जेल में ऑलरेडी बिता चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जल्द ही एनआईए की जो जांच होगी वो शुरू होगी। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले साल मई में दिल्ली के जो एलजी थे वीके सक्सेना ने, उन्होंने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीख फॉर जस्टिस से इन्होंने चंदा लिया था। इसके आरोप में उन्होंने कमेटी गठित कर दी थी, एनआईए गठित की थी, और एनआईए को दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हुए उन्होंने
कर सकते हैं, आदेश दिए थे कि आप इसकी जांच कीजिए। तो केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जो है जांच की सिफारिश हुई थी और इसको रोक दिया गया था। तो अब माना जा रहा था कि पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव की वजह से सरकार जो है इस पर जल्दी नहीं दिखाएगी, लेकिन जानकारों के मुताबिक है कि हार के बाद अब केजरीवाल के खिलाफ जल्द ही ये भी फाइल खोल दी जाएगी और अगला मुसीबत इनके लिए सबसे खतरनाक आने जा रहा है। तीसरा जो हमारा मुसीबत है जो केजरीवाल के सामने हुआ है, इनकी पार्टी में एकजुटता बनाए रखना एक चुनौती रहेगा, क्योंकि दिल्ली में हार के बाद सबसे बड़ी जो होता है उनकी सामने जो दिख रहा है वह पार्टी को एकजुट रखना, क्योंकि भविष्य का कहीं न कहीं जो भविष्य जो है आम आदमी पार्टी का वो अंधकार में दिख रहा है। तो इनकी सबसे बड़ी हार के बाद पार्टी और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना आसान तो नहीं होगा। तो गठन के तुरंत बाद देखिएगा तो सत्ता पाने वाले जो पार्टी को पहली बार राजधानी में विपक्ष का बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज से 10 साल से यहाँ पर सरकार चला रहे थे। और विधानसभा चुनाव से पहले भी देखेंगे तो कैलाश गहलोत समेत कई बड़े ऐसे नेता थे जो अलग हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से। तब हार के बाद यह सिलसिला तेज हो सकता है, इसलिए विधानसभा के हार का असर जो है कहीं ना कहीं एमसीडी के चुनाव पर भी पड़ेगा, यानी दिल्ली का जो एमसीडी चुनाव होगा उस पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। और आज का जो चौथा सबसे खास कारण होगा वह है दिल्ली का असर क्या पंजाब पर भी पड़ेगा या पंजाब में भी ये रोड़ा बनने की कोशिश करेगा। तो जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है इस तरह हार का असर पंजाब में भी होने की कहीं ना कहीं शंका जताई जा रही है। अब होता है कि पंजाब ही एकमात्र राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है। भले ही पंजाब चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दिल्ली में हार जैसे हुआ है तो इसका असर कहीं ना कहीं पंजाब के कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं डिस्करेज होंगे। तो अरविंद केजरीवाल के सामने एक सबसे बड़ी यही चुनौती देखने को मिलेगा कि वो पंजाब के जो सरकार है वहाँ तक अपने हार का असर कैसे न पड़ने दें, यह इनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनाएगा। अब होता है पाँचवा विस्तार योजना पर इनका ब्रेक लगेगा। एक्चुअली दिल्ली में जब इनका पराजय एक बहुत बड़ी पराजय कह सकते, पराजय ने बड़ी पराजय जो मिला है आम आदमी पार्टी के बीच, तो अब मायने सी बात है इनकी जो ये अपनी पार्टी का जो विस्तार कर रहे थे, अब विस्तार करने वाली जो इनकी योजना है वो कहीं ना कहीं विफल होने जा रही है, उस पर ब्रेक लगेगी। क्योंकि दिल्ली मॉडल को ये कहीं ना कहीं प्रचार पूरे भारत में कर रहे थे। यहाँ तक कि पार्टी जो है पंजाब में भी सरकार दिल्ली मॉडल के आधार पर बनाई। अब गुजरात हुआ, गोवा हुआ, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी इन्होंने अपना प्रभाव देने की कोशिश कर रहे थे, दस्तक भी दिया था। तो पार्टी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में अपने संगठन के विस्तार में जुटी हुई थी। अब दिल्ली की जो हार हुई है इससे विस्तार जो वादी योजना जो थी यह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ठहरेगी। तो यह जो होगा अरविंद केजरीवाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अब यही हमें देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल ये पांचों मुसीबतों को सामना कर पाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल हुए या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो है क्या अब ये राजनीति करेंगे या इनकी राजनीति की पन्ना अब बंद होने जा रही है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप अपने कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं, उसका हमारा इंतजार होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर आप दोस्तों तक जरूर करें, क्योंकि आपको अप टू डेट जो भी घटनाएं घटेंगी हम आपको इस माध्यम से ही आपको बताने और इंश्योर करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।